हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। कुछ ऐसी ही हालत है उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स नाइन्थ और +1 यानी कि 11th क्लास में कंपार्टमेंट लेकर आए हैं। अब यार वो जानबूझकर तो कंपार्टमेंट लेकर आए नहीं, और उन्हें ये भी नहीं पता था एग्जाम देते वक्त कि अगर उनकी कंपार्टमेंट आ जाएगी तो उनका कितना बुरा हाल होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी अपडेट नाइन्थ और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स बेचारे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक नाइन्थ और 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या बातें चल रही थी। पहले ये था कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन कोरोना केसेस की वजह से कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स को टाल दिया गया। उसके बाद सीबीएसई अपडेट देता है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स नाइन्थ और 11th क्लास के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या फिर फेल हो चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को दोबारा से मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो नाइन्थ और 11th क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपार्टमेंट के एग्जाम्स दिए थे, अगर वो फेल हो गए थे, उन्हें दोबारा मौका दिया गया। उसके बाद सीबीएसई की तरफ से फिर से अपडेट आता है कि फिर से मौका दिया जाए, फिर से मौका दिया गया। तो इन सभी चीजों से ये जाहिर हो रहा था कि एग्जाम्स तो करवा पाना मुश्किल है स्कूल्स के लिए। तो ये लग रहा था कि शायद स्कूल्स स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दें, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मौका दो मौका दो। तो स्कूल्स भी सोच रहे हैं यार, इतनी बार हम एग्जाम्स करवा रहे हैं, स्टूडेंट फिर भी फेल हो रहा है, तो कितनी बार अब मौका दे, क्यों ना स्टूडेंट को प्रमोट कर दें और उसकी आगे की पढ़ाई को जारी करवाएं। लेकिन आज आज यानी कि 17 जुलाई को एक नोटिस मेरे हाथ लगा, जो कि एक यूटी से था, यूनियन टेरिटरी से। अभी मैं सारी डिटेल उस नोटिस के बारे में बताऊंगा, जो यहाँ के स्टूडेंट्स को लटका के रखता है। कौन से स्टूडेंट्स को? नाइन्थ और 11th क्लास के स्टूडेंट्स बेचारे लटक गए हैं, क्योंकि उस नोटिस में कुछ ऐसा ही कहा गया है। तो इस तरह से मेरे पास इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि सीबीएसई की तरफ से अपडेट आया है कि स्टूडेंट्स को दोबारा मौका दिया जाए, तो बार बार मौके देने से मुझे लगा कि शायद स्कूल्स चाहते हैं प्रमोट करना। लेकिन काफ़ी पेरेंट्स ने कमेंट करके मुझसे कहा या पूछा कि अगर स्कूल्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन होने का खतरा है। मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल खतरा है। तो मैंने कहा आप स्कूल अथॉरिटीज से बात कीजिए कि या तो स्कूल अथॉरिटीज आपके बच्चों को प्रमोट कर दें या फिर वो ऑनलाइन टेस्ट करवाएं, ऑनलाइन एग्जाम करवाएं। तो काफ़ी पेरेंट्स ने मे बी शायद बात भी की होगी। अब मुझे पेरेंट्स ने रिप्लाई करके बताया नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन कल ही मेरी एक वीडियो पे मैसेज आया स्टूडेंट का, वो कहता है कि मुझे 9th में पास कर दिया गया है। तो हो सकता है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्राइटेरिया चल रहा हो। दिल्ली के स्टूडेंट्स बेचारे सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वहाँ कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ अभी एजुकेशन पर इतना फोकस या फिर इन चीज़ों पे अभी सरकार इतना फोकस दे नहीं रही है। तो बात यह है, जो नोटिस मेरे हाथ लगा है उस नोटिस में कुछ ऐसा लिखा गया है जिससे यूटी यानी कि चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी तरह हो सकता है कि बाकी स्टेट्स में भी ऐसे ही नोटिस रिलीज हों। तो नोटिस क्या है, जरा उसको पढ़ते हैं। तो ये है वो नोटिस, जिसमें क्या कहा गया है कि जो भी 9th क्लास और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है, और जो चाहे एग्जाम दे चुके हों या ना दे चुके हों, तो हम कंपार्टमेंट के एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके लिए ये नोटिस निकाला गया है। और कहा गया है कि it has been decided by the department that the compartment students of class 9 and 11 will be given the option either to attend the earlier 9th and 11th classes as a fail candidate or attend ऑनलाइन क्लासेस फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो इसको पढ़ने की बजाय मैं आपको सिंपली बताता हूं कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि वो स्टूडेंट्स
जो 9th और 11th क्लास के कंपार्टमेंट के एग्जाम्स जिन्होंने दिए थे और वो कंपार्टमेंट के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं, अगर उन्होंने कंपार्टमेंट के एग्जाम क्लियर कर लिए हैं तो वो प्रमोट हो गए हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर वो कंपार्टमेंट के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं अब तक स्कूल्स ने जितने भी कंपार्टमेंट के एग्जाम्स को करवाया है, तो अब देखिए वो बेचारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, वो सोच रहे हैं वो क्या करें, एग्जाम्स तो लिए नहीं जा रहे हैं, तो वो 9th क्लास का पढ़ें या 10th क्लास का, क्योंकि 10th क्लास बहुत आगे निकल चुकी है उनके साथ वाले बच्चे, क्योंकि वो काफी समय से पढ़ रहे हैं। और इन 9th क्लास के स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एग्जाम ले ही नहीं पा रहे स्कूल। तो अब इन्होंने स्कूल वालों ने स्पेशली कहा है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी कंपार्टमेंट है 9th में और 11th में, वो अगर चाहें तो अपने आप को फेल मान लें, और फेल अगर मान रहे हैं तो वो 9th क्लास को पढ़ते रहें, और अगर उनको लगता है कि वो पास हो जाएंगे यानी कि अगले क्लास में प्रमोट होने लायक हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, 10th क्लास की जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्कूल की, और 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, जिससे कि उनकी 10th क्लास की पढ़ाई बिल्कुल भी वेस्ट या फिर उनका टाइम वेस्ट ना हो और उनकी बिल्कुल भी पढ़ाई छूटे ना। तो कुल मिलाकर ये बात कही गई है, अगर मान लीजिए मेरी 9th या 11th क्लास में कंपार्टमेंट है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं, 9th क्लास की ही प्रिपरेशन करता रहूं और इस सोच में कि जब एग्जाम होंगे तब मैं 9th क्लास का पेपर दूंगा और क्लियर करके 10th क्लास में चला जाऊंगा, या फिर मैं ये सोच रहा हूं यार 9th क्लास का तो मुझे पास होने लायक तो आ गया है, मैंने काफी प्रिपरेशन कर लिया क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है 9th क्लास या 11th क्लास की प्रिपरेशन करते हुए, क्योंकि रिजल्ट करीब मार्च या अप्रैल में आ चुके हैं, तब से मई जून 2 महीने हो गए, तब से मैं 9th या 11th का ही पढ़ते जा रहा हूं। तो क्यों ना मैं अब 10th क्लास या फिर 12th क्लास को स्टार्ट करूं। अगर 9th वाला बच्चा सोच रहा है कि वो 10th क्लास पढ़ना चाहता है और 11th वाला बच्चा चाहता है कि वो +2 को कंटिन्यू करे, तो वो कर सकता है, वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे ही कंडीशंस ठीक होंगी यानी कि एग्जाम लेने लायक कंडीशंस होंगी तो इन स्टूडेंट्स के एग्जाम लिए जाएंगे। यानी कि आप चाहे तो 9th के क्लास के बच्चे हैं तो 9th में ही रहिए, अगर आप चाहते हैं तो 10th क्लास की स्टडी स्टार्ट कीजिए, लेकिन जैसे ही कंडीशंस ठीक होंगी वैसे ही क्या होगा, दोबारा से आपका कंपार्टमेंट वाला एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, कंपार्टमेंट वाला एग्जाम लेने के बाद क्या होगा कि अगर आप उस कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन गलती से भी मैं नहीं चाहता ऐसा हो कि कोई भी स्टूडेंट अगर कंपार्टमेंट वाले एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर जब कंडीशंस ठीक होंगी तब अगर स्टूडेंट कंपार्टमेंट वाले एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता तो क्या होगा, तो होगा ये कि उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो बेचारा स्टूडेंट जो 9th क्लास में कंपार्टमेंट लाया हुआ है वो सोच रहा है कि वो 10th क्लास की प्रिपरेशन को स्टार्ट करे, और वो प्रिपरेशन कर भी रहा है। अगर गलती से 9th क्लास की कंपार्टमेंट की एग्जाम में वो फेल हो जाता है तो क्या होगा, उसको दोबारा से 9th करनी पड़ेगी। और दूसरी बात तो ये यार स्टूडेंट के माइंड में हमेशा रहेगा कि वो एग्जाम में कंपार्टमेंट वाले एग्जाम को क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टूडेंट ना तो अपने कंपार्टमेंट वाली क्लास यानी कि 9th या फिर 11th क्लास को पढ़ पाएगा सही से, और ना ही वो स्टूडेंट सही से 10th और +2 की सही से तैयारी कर पाएगा। और अगर तैयारी करता भी है तो उतने जोश या उतने मोटिवेशन या उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, तो उसका बेचारे का नुकसान होगा, अगर 10th क्लास और +2 का जो रिजल्ट होगा उस पर अफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जो 9th और तो इसीलिए मैंने जो थंबनेल डाला था बेचारे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान हैं, खासकर 9th और 11th में जिनकी कंपार्टमेंट है। एक तो उनसे कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो रही यानी कि वो वीक स्टूडेंट्स हैं, ऊपर से ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है
उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस खबर से बहुत चौंकाने वाली खबर लगी मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट करीब 2 या ढाई महीने से एक ही क्लास को पढ़ते जा रहा है, और वो क्लास जो एक साल वो पहले ही पढ़ चुका है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो अगली क्लास में जाने लायक हो गया था। लेकिन एग्जाम्स ना होने की वजह से, अगर एग्जाम्स करवा लिए जाते ऑनलाइन ही, तो एटलीस्ट स्टूडेंट को पता तो लग जाता कि भाई वो 9th या 11th क्लास में है या फिर प्रमोट हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एजुकेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पे इस मामले में सोचना चाहिए। थैंक यू।